धार के धर्मपुरी से हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां यात्री बस और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बस के नीचे आ गया। बाइक सवार की बाइक बस के नीचे फंस गई, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। बता दें कि घटना के वक्त बस में यात्री भी मौजूद थे। हालांकि बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की मदद से बस में लगी आग को बुझा दिया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर अक्सर मारपीट के वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब मारपीट का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है इंदौर से, जहां मल्हार मॉल के गेम जोन में गेम खेलने की बात पर एक दंपति के साथ मारपीट की गई। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को देखिए, कैसे कुछ युवक दंपति पर हमला कर देते हैं। महिला के पति की पिटाई करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। युवक की पत्नी के हाथ में बच्चा भी। आसपास के लोग दोनों युवकों को रोकने की कोशिश करते हैं। दरअसल पूरा विवाद गेम जोन में खेलने की बात को लेकर शुरू हुआ था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों पर मारपीट का आरोप है। जिस पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप है वो मल्हारगंज एसीपी ऑफिस में पदस्थ है। फिलहाल पीड़ित युवक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हादसे की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी आप वाहन चलाएं तो सावधानी जरूर बरतें। हादसे का ये सीसीटीवी सामने आया है रायगढ़ के कोतवाली थाने के सतीगुड़ी से, जहां स्कूटी सवार महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी सामने से गलत दिशा में आ रहे साइकिल सवार से महिला की स्कूटी टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। खंडवा में बीती रात अरोरा का डेकोर में भीषण आग लग गई, जिसमें खंडवा इंदौर रोड स्थित 7 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें जब धू धू कर उठने लगीं तो लोगों को पता चला। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। फायर फाइटर पानी डालकर आग को कम करते, तब तक पानी कम पड़ जाता और आग फिर से भभक जाती। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग ने सिर्फ 10 मिनट में ही विकराल रूप ले लिया था। इसके बाद आधे घंटे तक शोरूम यूं ही धू धू कर जलता रहा। फिलहाल आग लगने के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। नेताजी और विवाद, आजकल ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची लगने लगे हैं। आए दिन किसी न किसी नेता से जुड़े विवाद की खबर सामने आ ही जाती है। ताजा मामला धार के कजरोटा गांव का। मौका था विकास यात्रा का। यहां पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। गांव के लोग नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना में कजरोटा सहित आसपास के गांवों को शामिल नहीं करने से नाराज थे। ऐसे में उन्होंने यात्रा का विरोध किया, जिससे विधायक जी नाराज हो गए और मंच से ही लोगों से बहस करने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पूर्व विधायक भूरिया लोगों को पंडाल में बुलाते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उनसे बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ उनकी कहासुनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बदमाशों और अपराधियों पर इन दिनों शिवराज सरकार नजर गड़ाए हुए है। कोई अपराधी घटना को अंजाम देता है तो उसकी संपत्ति पर तुरंत मामा का बुलडोजर चलता है। ताजा मामला शाजापुर से आया है। यहाँ के सुजालपुर के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आई। सागल हाईटेक सिटी कॉलोनी के बाहर बायोडीजल पेट्रोल पंप का 2 मंजिला भवन बिना अनुमति के बना था। प्रशासन की टीम सुबह सुबह यहां कार्रवाई करने पहुंच गई। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पेट्रोल पंप भवन को जमींदोज कर दिया। दरअसल कॉलोनी के संचालक ने लोकल शॉप के लिए आरक्षित 1020 वर्ग फीट जमीन पर बिना अनुमति बायोडीजल पेट्रोल पंप का निर्माण कर लिया था।
इसी पर सुबह कार्रवाई की गई। जैसे ही कॉलोनी के संचालक को इस बात की खबर मिली, वो हाईकोर्ट से मिले स्टे की कॉपी लेकर मौके पर पहुंचा। तब जाकर कार्रवाई रोकी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। रीवा के नेशनल हाईवे 30 पर एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक ट्रेलर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए। ये ट्रेलर ट्रक रीवा से क्लिनिकल लोड कर यूपी की ओर जा रहा था। सुबह जैसे ही वाहन सुहागी घाटी पर पहुंचा, तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया और अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 लोगों को तत्काल मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन चालक स्टीयरिंग और ट्रेलर के बीच में फंस गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद पड़े रीवा प्रयागराज मार्ग को खुलवाया। तस्वीरों में दिख रही ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें और हर एक ट्रैक्टर पर लगी तख्ती और तख्ती पर लिखा स्लोगन। आप सोच रहे होंगे एक साथ इतने सारे ट्रैक्टर किसी रैली में शामिल होने जा रहे हैं। जी नहीं, बल्कि एक साथ कतारों में दिख रहे ये ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं। दरअसल ये नजारा है गरियाबंद जिला मुख्यालय का, जहां किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीण 150 से अधिक ट्रैक्टर्स पर सवार होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले हैं। इतनी संख्या में ट्रैक्टर्स के निकलने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए ये लोग निकले हुए हैं। गोडसे को राष्ट्रीय आदर्श बताते हुए और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे ये लोग अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं और तस्वीरें सामने आई हैं इटारसी से, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धर्म रक्षा को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी दौरान सम्मेलन में पहुंचे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि वीर नाथूराम गोडसे के इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई है। नाथूराम गोडसे सच्चे गांधी भक्त थे। गोडसे गांधी को आदर्श मानने के साथ राष्ट्र को भी आदर्श मानते थे। इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि जो गोडसे को हत्यारा मानते हैं वो मुझसे मंच पर आकर बहस करें। ओह माय गॉड, देखिए अब पता चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ एक तेंदुआ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। देखिए, एक बाघिन पेड़ के नीचे आराम फरमा रही है, लेकिन इसे तो तेंदुए का इंतजार है। एक तेंदुआ इस बाघिन के बचने के डर से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बाघिन ने भी हार नहीं मानी और घंटों इस इंतजार में बैठी रही कि तेंदुआ कब पेड़ से नीचे आएगा। और देखिए, तेंदुए ने पेड़ से जैसे ही छलांग लगाई, बाघिन ने इस तेंदुए को घेर लिया। फिर क्या था, तेंदुआ अपनी जान बचाने बाघिन के सामने गिड़गिड़ाता, कभी पूंछ हिलाता तो कभी लोट लोट कर बाघिन को सलाम करता, मानो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। और आखिरकार बाघिन ने तेंदुए पर रहम खाकर उसकी जान बख्श दी। वाकई तभी तो टाइगर को कहा जाता है जंगल का राजा। पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। इस बीच वाहनों में सवार पर्यटक भी तस्वीरें देखकर रोमांचित हो गए, लेकिन कहीं न कहीं डर भी दिखा। पर्यटकों ने भी इस नजारे को कैमरे में कैद किया।
दिया है तो टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों पर जरा गौर करिए। क्या इसे देखकर आप एक मिनट के लिए भी सोच सकते हैं कि ये कोई सरकारी भवन हुआ करता होगा? जी हाँ, ये सच है। ये पर्यटन मंडल का रिजॉर्ट है जिसे कुछ साल पहले करोड़ों रुपयों की लागत से बनवाया गया था। मकसद था जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिले। सरकार का ये उद्देश्य पूरा होना तो दूर की बात, अब इस भवन की हालत ऐसी है कि यहाँ कोई कदम भी नहीं रख सकता। लापरवाही और देखरेख के अभाव में ये आलीशान सा दिखने वाला रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील हो गया है। भवन के कई हिस्से ढहने लगे हैं। कमरों के फॉल सीलिंग, कांच, खिड़की, दरवाजे कुछ नहीं बचे। इस वक्त ये भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। रिजॉर्ट के ज्यादातर कीमती सामान चोरी हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। तस्वीर रायगढ़ के एडू गांव से आई है। यहाँ 5वें ठाकुर देव महोत्सव और सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आबकारी मंत्री कवासी लखमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उनका बिल्कुल ही अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में कवासी लखमा खुद मांदर मजीरा बजाकर थिरकते हुए नजर आए। आयोजन की शुरुआत में लखमा ने ठाकुर देव स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद विवाह मंडप पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में 132 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने इस अवसर पर नवनिर्मित राठिया समाज सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही सामाजिक भवन और विभिन्न कार्यों के लिए 1 करोड़ की राशि के साथ ही 10 एकड़ का सामुदायिक वन अधिकार पत्र की भी घोषणा की है। और दोनों हाथ उठाते हुए तालियां बजाते हुए मनेंद्रगढ़ में अमृतधारा महोत्सव चल रहा है, जिसमें शनिवार को विधायक गुलाब कमरों ने शिरकत की। इस महोत्सव में हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिन लोग यहाँ होली के गीतों पर झूमते नजर आए। जैसे ही मंच से होली के गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ तो ना तो विधायक और ना ही प्रशासनिक अधिकारी खुद को डांस करने से रोक पाए। सभी होली के रंग में डूबकर जमकर डांस करते दिखे। जिला पंचायत सीईओ और संयुक्त कलेक्टर नयन तारा तोमर, डिप्टी कलेक्टर अभिलाषा पैकरा सहित अनुविभागीय अधिकारी कर्मचारी भी जमकर झूमते नजर आए। इस दौरान विधायक के संग सभी प्रशासनिक अधिकारी फूलों की होली खेलते नजर आए। बैंड बाजा बारात और मंत्र पढ़ते पंडित जी। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? हर हिंदू शादी में यही सब होता है, लेकिन ये शादी जरा हटके है। दरअसल ये नजारा है धमतरी का, जहां 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। दुल्हन के लिबास में खड़ी युवतियां और दूल्हे की तरह सजे युवकों को देखिए। चेहरे पर खुशी साफ बता रही है कि 5 दिव्यांग जोड़े कितने खुश हैं। धमतरी में सामाजिक संस्थाओं ने 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। सरस्वती शिशु मंदिर अमल तालाब रोड में 2 दिन का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर से बारात निकली। बैंड बाजे में घराती बाराती थिरकते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचे। इसके बाद परिसर में ही गायत्री परिवार ने विवाह संपन्न कराया। दिव्यांग जोड़ों के साथ उनके परिजन भी शादी में शामिल हुए। शादी समारोह में धमतरी के अनेक लोग शामिल हुए, जिन्होंने वरवधू के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का ये पहला प्रयास था जो धमतरी वासियों के सहयोग से सफल हो पाया। सभी जोड़ों को किचन का सामान से लेकर सोने चांदी के आभूषण सहित सारे सामान भेंट किए गए। जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड में हरे घास के मैदानों का एक सफेद कालीन पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग को पर्यटकों से जीवंत कर दिया है। ये स्लेज की सवारी, क्योंकि इसमें मेहनत है, कठिन मराहिल से जो ये स्लेज चला रहे हैं और रस्सी बांधकर ये खींचते हैं इस स्लेज को, और क्योंकि खून पसीना एक करके ये अपनी कमाई कर रहे हैं, इन सयाहों को इस बर्फ की हसीन वादी पे यहाँ पे ये मजा दिला रहे हैं। सनातन संस्कृति का परचम आज दुनिया भर में लहरा रहा है।
हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सन सिटी जोधपुर से आई तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। फ्रांस से आए कपल एरिक और गाब्रियल ने अग्नि को साक्षी मानकर आचार्य पंडित राजेश दवे के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेकर जीवन के हर सुख और दुख में साथ निभाने की कसम ली। पंडित दवे ने उन्हें मंगलसूत्र, मांग भरना और कन्यादान समेत सभी रिवाजों से अवगत कराया, उनका महत्व बताया। दरअसल फ्रांस में रहने वाले एरिक और गैब्रियल राजस्थान टूरिस्ट गाइड भुजपाल सिंह के संपर्क में हैं। कपल की उम्र 60 साल के आसपास है और उनके बच्चे भी हैं। ये कपल 3 बार भारत घूमने आ चुका है। काशी विश्वनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करने से इनकी हिंदू परंपराओं को लेकर जिज्ञासा बढ़ी। इसी बीच टूरिस्ट गाइड भुजपाल सिंह ने अपने साले के विवाह समारोह में फ्रांसीसी कपल को आमंत्रित किया, लेकिन विवाह 2 दिन बाद है। इससे पहले जोधपुर पहुंचे एरिक ने अपनी शादी दोबारा करने की इच्छा जताई। जहां सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सोमकुंड में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि सोमवार के दिन अमावस्या आने पर सोमेश्वर का पूजन किया जाता है। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रदान और तर्पण कराया जाता है। साथ ही सफेद वस्तु जैसे कच्चा दूध, आटा, साबूदाना, शक्कर का दान करने से सुख शांति मिलती है। पिछले दिनों नर्मदा का पानी छोड़ने के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन सोमवती अमावस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिप्रा तट स्थित सोमकुंड पर पहले से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी थी। घाटों को साफ कराने के साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान का बहुत महत्व होता है, जिस वजह से देश के कोने कोने से डुबकी लगाने के लिए लोग उज्जैन पहुंचते हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर खरगोन जिले के बड़वा और महेश्वर सहित नर्मदा तट पर सुबह से ही नर्मदा नदी के तट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान बड़वा के नाव घाट खेड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन सोमवार को सोमवती फाल्गुन की अमावस्या होने पर विशेष धार्मिक महत्व है। बड़वा के नाव घाट खेड़ी पर मालवा, निमाड़ और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान करके पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। बड़वा के पंडित गिरजा शंकर अत्री ने बताया कि सोमवार को सोमवती अमावस्या आने पर विशेष महत्व रहता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। मां नर्मदा के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मां नर्मदा की पूजन अर्चन कर दान पुण्य किया। पंडित अत्री ने श्रद्धालुओं से मां नर्मदा में गंदगी नहीं करने की भी अपील की।